फ्यूचर डॉक्टर्स, आपकी ड्रीम डेट, आपका ड्रीम डे अनाउंस हो चुका है और 21 में नीट 1 अगस्त को होने वाला है। जितने भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, या तो वो 12th में पढ़ रहे हैं या ड्रॉपर हैं, या तो उनके बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं या बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मान के चलिए ये आपकी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एग्जाम इस बार मई की जगह अगस्त में है। आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि आपको बहुत सारा ढेर सारा टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बस मन में सोचिए, अब की बार नीट पार। अब तो एम्स या गवर्नमेंट अच्छे वाले मेडिकल कॉलेज में जाकर ही दम लेंगे। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा हम क्या करें, कैसे करें, बट हाउ। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले आप एक कमिटमेंट करिए अपने आप के साथ कि इस बार आप जबरदस्त मेहनत करेंगे बचे हुए टाइम में और विल गिव योर बेस्ट फॉर नीट 2021। अब मैं बताता हूं पहले मैं कौन हूं और क्यों आपको मेरी बात पे विश्वास करना चाहिए। मेरा नाम एनके गुप्ता है, मैं ई-सरल का को-फाउंडर, मास्टर प्लानर हूं। पिछले 30 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूं, बच्चों को मेंटर कर रहा हूं। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं और वहां का एकेडमिक हेड रह चुका हूं। मैंने 3 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंटर किया है और नीट की रैंक 1 निशिता पुरोहित, संजय शाह, बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनाया है, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि अब मैं जो भी एडवाइस आपको देने वाला हूं, कैसे आप नीट 21 में मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट में, एम्स में पहुंच जाओगे, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा भव्या का। भव्या शर्मा, जिन्होंने 2020 में सिमिलर सिचुएशन में फोड़ के दिखाया। नीट में उनकी रैंक आई 400 और हिमाचल की टॉपर रही और हिमाचल की रैंक रही 1। फिजिक्स, मुझे लगता है फिजिक्स आप जितना विजुअलाइज करो उतना जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो चीज दिमाग में आती है। आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, साथ में आपको ब्लॉक दिख रहा है, वो चल रहा है, वो घूम रहा है, तो वो सब अगर आप ऐसे वीडियोस देखो, जैसे मैं ई-सरल के वीडियोस की बात कर रही हूँ फिजिक्स में, तो उसमें आपको पूरा विजुअलाइज होएगा कि वो ब्लॉक कैसे रोल हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखिए चल भी रही है, घूम भी रही है, चल भी रही है, घूम भी रही है। एक चलते चलते घूम रही है, घूमते घूमते चल रही है। तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, देखिए ये एक्सेस जिसके ओर घूम रही थी वो भी चलने लग गया, तो ये रोटेशन भी कर रही है, ट्रांसलेशन भी कर रही है। तो अब तो आराम से गेस कर सकते हैं क्या बोलेंगे इसको, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। और ई-सरल में मैंने एक ऑसिलेशंस में बीट्स का वीडियो देखा था। तो देखिए 500 हर्ट्ज की साउंड देखिए कैसी प्रोड्यूस करता है ये स्पीकर। ठीक है ना, ये अकेला स्पीकर चल रहा है। अब मान लीजिए एक दूसरा स्पीकर भी लेते हैं अकेला, 504 हर्ट्ज का। 504 हर्ट्ज का स्पीकर देखिए अकेला कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, कुछ इस तरीके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये अकेले अकेले हमने साउंड सुनी। अब इन दोनों को एक साथ चलाते हैं। देखिए इन दोनों स्पीकर्स को जब एक साथ चलाएंगे, जब इनकी वेव्स इंटरफेयर करेंगे, तो देखिए कैसी आवाज सुनाई देगी। देखिए उसमें आप जब थ्योरेटिकली पढ़ते हो या क्लास में बोर्ड पर पढ़ते हो तो आप कभी उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन जब वो इकट्ठे साउंड करके आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली वो लगता है आपको कि सच में इंटरफियर हो रहा है और फिर बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छे से आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तभी आप सॉल्विंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिल्कुल यही सिचुएशन थी मार्च के टाइम पर, जब कोविड आने लग गया था और नीट पोस्टपोन होने के कगार पर आया था। तभी से उन्होंने अपना गियर बदला था। उनको भी सेंस हो गया था कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है और उन्होंने करके दिखाया। ऐसा आप भी कर सकते हो। तो आपके लिए मैं पूरी प्लानिंग लेकर आया हूं, नीट टारगेट 21। और जैसे फुटबॉल में शूट आउट होता है, वैसे ही आपके लिए शूट आउट 2.0। तो देखिए अब इसकी शुरुआत करते हैं कि लाइफ में जैसे सक्सेस पाने के लिए, किसी भी टारगेट को अकम्प्लिश करने के लिए 4 बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है: प्लानिंग, रिसोर्सेज, एग्जीक्यूशन एंड फॉलोअप। आप भी जानते हैं, जैसे अपने को मकान बनाना है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेस्ट आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, रिक्वायरमेंट बताते हैं और उससे प्लानिंग बनवाते हैं। तो आपको पहले तो प्लानिंग चाहिए, ऐसी प्लानिंग जो फुल प्रूफ हो। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। भाई प्लानिंग से क्या होगा, ईंट,
सीमेंट, पानी सब चाहिए मकान बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पढ़ाई में क्या चाहिए, आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, फैकल्टीज चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सब चाहिए। तो आपको रिसोर्सेज चाहिए। फिर एग्जीक्यूशन कौन करेगा, आप और हम मिलकर करेंगे। आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चल रहा है बेहतर चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमें बेस्ट करना है, एम्स में टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो फॉलोअप यानी कि मेंटरशिप जबरदस्त होना चाहिए। ये 4 चीजें अगर आपके पास आ गई तो मान लीजिए आप जिंदगी का कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास क्या हो सकता है, कोटा की मोस्ट रेपुटेटेड डॉक्टर फैकल्टीज और IITian फैकल्टीज अगर आपको पढ़ा दें, आपको कंसाइज स्टडी मटेरियल मिल जाए, आपको टेस्ट मिल जाए जबरदस्त वाले, मेजर टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, और आपके डाउट्स लगातार सॉल्व होते रहें और जबरदस्त मेंटरशिप आपको मिल जाए, तो आपको मेडिकल कॉलेज में जाने से इस साल कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं बताता हूं आपको स्ट्रेटेजी। अब यहां से ध्यान से सुनिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पूरी स्ट्रेटेजी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। पहली स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए है जिनके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, जैसे बिहार बोर्ड, JNK के बोर्ड, या जो ड्रॉप कर रहे हैं, जिनका बोर्ड का एग्जाम नहीं होना है अब। पहली स्ट्रेटेजी उनके लिए है। और दूसरी स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जो बच्चे अब क्लास 12 के बोर्ड का एग्जाम देंगे मई में, अप्रैल मई में करीब। ओके, अब देखिए दोनों के लिए अलग अलग है, यही प्लानिंग की खास बात है। कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं होना चाहिए। अरे भाई दोनों का रोड मैप भी अलग अलग है, दोनों को अलग अलग जाना है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्लास बोर्ड के एग्जाम जिनके हो चुके हैं या जो ड्रॉपर हैं। ओके, अब रोड मैप को देखिए आप, यहां पर देखो मार्च 2021 से 15 जून तक लगभग आपको 80-90 डेज मिल जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आपकी पूरी नीट को कंप्लीटली आपको पढ़ाएंगे। आपको पूरी नीट कंप्लीट करनी है और हम आपको क्या करेंगे जब पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। अरे भाई एक साथ सारे गोल तो नहीं हो सकते, तो पूरी नीट को डिवाइड करने के लिए हमने आपके लिए 8 गोल्स बनाए हैं। आपको 8 गोल करते ही से शूट आउट हो जाएगा और आप नीट के थ्रू मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो हर गोल आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको एक लिमिटेड टाइम मिलेगा, एक स्पेशल टाइम मिलेगा, और आपको वो कंप्लीट करते हुए, पढ़ते हुए उसके टेस्ट भी देना है और फाइनली आपको रिव्यू टेस्ट भी देना है ताकि आपका रिवीजन शुरू हो जाए। देखिए आपको 8 गोल मिलेंगे। आपने गोल 1 किया, गोल टेस्ट दे दीजिए। फिर गोल 2 किया, गोल 2 टेस्ट दे दीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन के साथ गोल 1 और 2 का मिला के फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, रिव्यू टेस्ट। फिर गोल 3, गोल 4 भी दे दीजिए। फिर आपको एक और रिव्यू टेस्ट देना पड़ेगा 1, 2, 3, 4 का। आप देखिए कितनी सिस्टमेटिक प्लानिंग है, आपको हमारे शेड्यूल में मिल जाएगी। तो वहां भी आपका रिवीजन हो गया। फिर इस तरह से 5, 6 का टेस्ट, फिर 7, 8 देने के बाद 5, 6, 7, 8 का टेस्ट, और इस तरह से आपका पूरा नीट का टेस्ट विद रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा लगभग 2 बार। ओके, अब 15 जून से हम क्या करेंगे, 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में लगभग 1 महीने में आपका सुपर रिवीजन होगा। कमी पेशी सब खत्म हो जाएगी विद मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट चालू कर देंगे, आपके फुल सिलेबस टेस्ट। बस पढ़ते जाइए, आपको गाइडेड रिवीजन कराएंगे। पहले एक सिलेबस देंगे लेकिन टेस्ट फुल सिलेबस लेंगे। पूरे फुल सिलेबस टेस्ट करा के आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को जबरदस्त कर देंगे कि आप 720 में से 720 लाने की कोशिश कर सकें। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए 15 जुलाई तक आपका लगभग 3rd रिवीजन हो जाएगा। क्या जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। और उसके बाद 31 जुलाई तक, क्योंकि 1 अगस्त को तो नीट का एग्जाम है, उस दिन तो बल्ले बल्ले होनी है। और फिर आपको डॉक्टर्स रिवीजन कराएंगे, यानी कि स्कोर कराएंगे, जिसमें आपको मॉक टेस्ट कराएंगे और सुपर फिनिशिंग करा देंगे। इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया है, डॉक्टर्स रिवीजन। डॉक्टर्स रिवीजन क्योंकि ये आपको डॉक्टर बना देगा। तो ये मान के चलिए आपका 4था या 5वां रिवीजन हो जाएगा। है जबरदस्त स्ट्रेटेजी सभी ड्रॉपर्स के लिए। तो देखो लगभग आपको 90 डेज मिल रहे हैं 15 जून तक, फिर 15 जून से 15 जुलाई के बीच में 30 दिन, और फिर वापस से 15 दिन। तो 90 + 30 + 15 ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप नीट की रैंक 1 ला सकते हो। अब हम आते हैं क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम जिनके मई में है। थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए ऐसा नहीं करेंगे। आप देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है रोड मैप पर, देखिए मार्च 21 से 30 अप्रैल तक लगभग 40-45 डेज में अब हमने क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए। चूंकि आपको 12 बोर्ड का एग्जाम भी देना है। मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं यहां पर, वो बोर्ड के एग्जाम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और नीट की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अरे भाई जो बोर्ड में है, जो NCERT में है, वो ही तो नीट में आना है। तो अपन क्यों नहीं प्रॉब्लम के 2 टुकड़े कर दें, पूरे सिलेबस के 2 टुकड़े कर देते हैं, 12th और 11th। कितना आसान काम है। और आपको 12 बोर्ड की तैयारी तो करनी है, तो आप क्या करिए, 30 अप्रैल तक आप
12th का जो पार्ट है उसको तैयार करिए बोर्ड के लेवल पर भी और नीट के लेवल पर भी। ये कहते हैं आम के आम और गुटली के दाम। तो देखिए आपका पूरा 12th का सिलेबस पूरा हो जाएगा ये 40-45 डेज में। अरे आराम से हो सकता है। आप सोचिए आधा सिलेबस हो गया। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, 30 अप्रैल को आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, मेरा बोर्ड भी फिनिश हो चुका है, मेरी नीट भी फिनिश हो चुकी है, नीट का 50% हो गया और बोर्ड का तो 100% हो गया। और इसके बीच में हम आपके गोल टेस्ट भी लेते रहेंगे, नीट पैटर्न के भी और बोर्ड पैटर्न के भी। आप सोचिए आपकी बोर्ड की तैयारी, नीट की तैयारी जबरदस्त चल रही है। ओके, तो 50% नीट कंप्लीट और 100% बोर्ड कंप्लीट। इसके बाद आप क्या करेंगे, मई के महीने तक, किसी का सीबीएसई तो 9 जून को फिजिक्स है, लेकिन लगभग 30-35 दिन में आप बोर्ड के 5 पेपर देंगे, बोर्ड के एग्जाम देंगे। लेकिन साथ के साथ चूंकि एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली नीट भी रिवाइज होता जाएगा। उसमें आपके कुछ टेस्ट करा लेंगे नीट लेवल के। तो आप जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट का गैप आएगा उसी सब्जेक्ट का आप पढ़ते रहना, तो आपका नीट रिवाइज हो जाएगा वापस से 12। तो एक और शानदार रिवीजन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना चाहिए, एग्जाम भी हो गए। एग्जाम होने के बाद हम आपको लगभग 10-15 जुलाई तक, डिपेंड करता है आपका कौन सा बोर्ड है, आपको जो 11th का पार्ट बाकी था ना नीट का, अब कोई बोर्ड का झंझट नहीं है, वो पूरा का पूरा पढ़ा देंगे और उसमें भी गोल्ड टेस्ट लेते रहेंगे। ओके, खास बात क्या है, जब हम 11th का पार्ट कराएंगे आपको, तब जो 12th का पढ़ा था उसको भी रिवीजन करते हुए टेस्ट में इंक्लूड करेंगे। और जब आप 12th का पार्ट कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम के पहले, वहां भी हम आपको 11th का मेमोरी बेस्ड पेपर तो दिलवाएंगे। तो देखिए आपको नीट से आउट ऑफ टच नहीं होने देंगे। क्या जबरदस्त स्ट्रेटेजी है ये, पिछले 30 साल में जो मैंने एग्जीक्यूट किया है, जो बच्चों से सीखा है और जो सिखाया है और जो बच्चों को एम्स तक जाते हुए दिखा है, ये सारा का सारा एक्सपीरियंस मैंने आपके लिए डाल दिया है। और 10 जुलाई से फिर आप सोचिए 31 जुलाई के बीच में 15-20 दिन का जो टाइम मिलेगा, उसमें डॉक्टर से रिवीजन होगा। फाइनली आप डॉक्टर बन जाएंगे। अब आप सोचिए बोर्ड में भी आपका 95+ स्कोर और नीट में भी आप फोड़ देंगे एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। यह है जबरदस्त स्ट्रेटेजी। अगर आपने फॉलो कर ली तो मेरा दावा है आप वो सब मुकाम हासिल कर लोगे, वैसे डॉक्टर बन जाओगे जैसा आप बनना चाहते हो। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताई स्ट्रेटेजी। लेकिन अब करेंगे क्या, स्टेप्स क्या होगी, उनके बारे में भी बताता हूं। प्लानिंग के बाद रिसोर्सेज और सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए सिलेबस को गोल्स में डिवाइड किया है और गोल्स के ब्लॉक बनाए 2-2 गोल्स के। ओके, अब गोल एक एक करके होता है, आपने बचपन में भी पढ़ा है। किसी भी प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम में बांट लो, हमने गोल्स में डिवाइड कर दिया। राइट, इसके बाद आपको क्या होगा, हर ब्लॉक के बाद मेकअप डेज देंगे, ताकि अगर आप आगे पीछे हो जाओ तो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो। ठीक है, सभी तरह की स्ट्रेटेजी में फिर आपको स्टडी करने के लिए क्या देंगे, वीडियोस देंगे। अभी मैं बताऊंगा कि आपके वीडियोस जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के वो किन लोगों के हैं। आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि ऐसी फैकल्टीज अभी तक क्यों नहीं मिली। ओके, तो आप उनसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो उसके लिए आपके पास रिवीजन वीडियोस होंगे और सुपर रिवीजन वीडियोस भी अब तो आ चुके हैं। जैसे सारांश गुप्ता सर की मेगा रिवीजन सीरीज आ चुकी है, 18 घंटे में कंप्लीट नीट फिजिक्स उन्होंने पढ़ाई है। इसके अलावा आपको नोट्स भी देंगे और माइंड मैप्स भी देंगे। आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। ये पढ़ने के सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको शीट्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे और विद सॉल्यूशन एंड वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। और टेस्ट में हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा, नीट टॉपिक वाइज टेस्ट के नाम से। वहां पर आपको 45 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे और टाइम बाउंड होगा। और फिर जब चैप्टर्स पूरे होते जाएंगे तो आपको रिव्यू टेस्ट देने ब्लॉक्स के बाद। और फाइनली आपको पता ही है डॉक्टर्स रिवीजन में और मेजर रिवीजन में आपको मेजर टेस्ट देने फुल सिलेबस के। तो ये है स्टेप्स ऑफ शूट आउट, कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे। जैसे यहां पर जो आप स्क्रीन पर शेड्यूल देख रहे हैं, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है गोल 1। ठीक है, गोल 1 का टेस्ट दिख रहा है, फिर गोल 2 दिख रहा है, गोल 2 का टेस्ट दिख रहा है, फिर देखिए दोनों का मिला के आपको रिव्यू टेस्ट मिल रहा है जिसमें सिलेबस गोल 1 एंड गोल 2 का आ रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह से जब 3-4 कर दोगे तो फिर 1 से लेकर 4 तक का जाएगा। देखो जबरदस्त रिवीजन है, पूरा सिलेबस देखो कितना स्मार्टली डिवाइड किया गया है कि आप खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा शेड्यूल लेके ही, यस सर इट इज पॉसिबल। और हर दिन का आपको शेड्यूल दिया गया है और आपकी वीक टॉपिक्स और स्ट्रांग टॉपिक्स के हिसाब से आप अपने डेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि मुझे कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर ज्यादा टाइम देना है, कौन सा चैप्टर कम टाइम देना है। और इसमें हमारे मेंटर भी आपकी मदद करेंगे। और फिर फैकल्टीज के बारे में मैं आपको बता दूं, फिजिक्स जो नीट की जान है, स्टूडेंट्स की शान है, वो है सारांश गुप्ता सर।
इंडिया के बेस्ट फैकल्टी फिजिक्स की। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। इनसे फिजिक्स पढ़ के बच्चे फिजिक्स से मोहब्बत करने लगते हैं। क्या जबरदस्त फिजिक्स पढ़ाते हैं। जब ये एलन में भी फिजिक्स पढ़ाते थे 200 बच्चों की क्लास में 400 बच्चे बैठा करते थे। सर खुद आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं। आईआईटी में इनकी रैंक थी 41 और उस टाइम पे AEEE तो था, उसमें सर की ऑल इंडिया रैंक 71। नेशनल साइंस ओलंपियाड में सर की ऑल इंडिया रैंक 4 और इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में सर टॉप 1% में है। 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और लाखों बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं, IITian बना चुके हैं और वहां तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा चुके हैं। और सर का जो फिजिक्स पढ़ाने का अंदाज है वो जब आप इस सर के वीडियो देखोगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा, यार इस बार तो फिजिक्स में 180 में से 180 ला के दिखा देंगे। ऐसा मन में आपके चैलेंज आ जाएगा। मैं चैलेंज देता हूं आपको, एक बार आप सर के वीडियोस देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ही इज द हाईएस्ट रैंक फैकल्टी इन इंडिया, राइट। और पढ़ाने का अंदाज बहुत शानदार है, इसीलिए सर के इतने फैन हैं। फिर इसके बाद जो सरप्राइज आपके लिए है, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए जो आपको आएंगे डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। खुद MBBS, MD, FIPM, खुद सर की ऑल इंडिया रैंक 196। आप सोचिए जिस व्यक्ति ने ऐसा करके दिखाया उससे बेहतर कौन पढ़ा सकता है। और AIPMT नीट में उनकी ये रैंक आई थी और राजस्थान PMT में उनकी रैंक थी 46। NTSC स्कॉलर रहे हैं सर और रेजोनेंस कोटा के एक्स HOD रहे हैं। आप सोचिए एलन के HOD, रेजोनेंस के HOD सब ई सरल में इस टाइम आपको पढ़ा रहे हैं। सर को 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और कहना क्या है, हजारों डॉक्टर्स को सर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा चुके हैं। सर की पर्सनालिटी ऐसी है, पढ़ाने का अंदाज ऐसा है, जब मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा सर के तो आप देखिएगा एक झलक में आपको समझ में आ जाएगा क्या लेवल है। लेकिन आप सोचिए क्या फैकल्टीज हैं ई सरल के पास। इसके अलावा देखिए खुशी का तनेजा मैम, ये भी बायोलॉजी की एक्स HOD हैं पेस की, और ये मेडिकल सेंटर जो था इंदौर में वहां पे HOD थी और राव एकेडमी में भी मैम पढ़ा चुकी है। 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, खुद एक डॉक्टर हैं, जानती हैं कैसे पहुंचना है और आपको भी डॉक्टर बनाने का दम रखती हैं। और ये भी हजारों बच्चों को डॉक्टर बना चुकी है, मेंटर कर चुकी हैं। बिल्कुल शानदार फैकल्टी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है प्रतीक गुप्ता सर IIT बॉम्बे ग्रेजुएट। आप सोचिए फैकल्टी का लेवल क्या होगा। यह जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ये आपको समझाएंगे, रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके भी बच्चे इतने दीवाने हैं, ये इतने मोटिवेटर हैं कि बच्चे एक बार इनसे बात कर लेते हैं तो बस 7वें आसमान पर उनकी एनर्जी पहुंच जाती है और वो कोई भी टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो प्रतीक गुप्ता सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। सोचिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने वाले ऐसे लोग, प्लानिंग करने वाले ऐसे लोग, फिर क्या आपको चाहिए। इससे बढ़िया फैकल्टी का पूल पूरे इंडिया में ना ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बच्चों, ये मेरा दावा है। बस अब आपको रिसोर्सेज भी मैंने दे दिए हैं, आगे भी रिसोर्सेज के बारे में बताता हूं, वीडियो लेक्चर्स के बारे में आपको बताता हूं। ये देखिए वीडियो लेक्चर्स, बायोलॉजी की वीडियो लेक्चर्स, क्या विजुअलाइजेशन है। आप देखिए सब कुछ आपके सामने चल रहा है, गजब के वीडियो लेक्चर्स हैं। ये देखिए फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स, क्या तरीका है सारांश सर का समझाने का। ये देखिए केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स, क्या तरीका है। और बच्चों ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपकी टेबल पर, आपके इंस्ट्रूमेंट में, आपके आदेश पर, ना आपको कहीं जाना है ना कहीं आना है, आपके घर पर, आपकी टेबल पर। और जब आप चैनल पढ़ना चाहो तब आप पढ़ सकते हो। 1-to-1 टीचर आपकी डेस्क पर अवेलेबल होंगे। पर्सनलाइज लर्निंग होगी आपकी स्पीड के हिसाब से, वीक, मीडियम, टफ के हिसाब से। आप 2x पर, 1.x पर, सिंगल x पर वीडियोस को देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिपीट कर सकते हो, टीचर को बता सकते हो सर दोबारा रिपीट करो, टीचर बार बार रिपीट कर देंगे। और जो लेवल है लेक्चर का वो बिल्कुल बेसिक से लेकर नीट लेवल तक है। नीट की रैंक 1 लाई जा सकती है और बोर्ड में 99 से ऊपर परसेंटेज लाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप टेप में इनको देखते हैं कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। ये सारे वीडियोस आप टैब में देख सकते हैं, ई सरल के टैब में। सोचिए ऐसी फैकल्टी के वीडियो लेक्चर्स, वो भी रिकॉर्डेड, आपको गजब का इंसाइट मिल जाएगा। फिर जब आपको रिवीजन करना होगा तो आपको छोटे छोटे रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएंगे और सुपर कॉम्पैक्ट रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएंगे जो आपको डॉक्टर्स स्कोर में काम आएगा। इसके अलावा ई सरल में आपको लाइव रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी जो रिवाइज कराती जाएंगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे और माइंड मैप्स मिलेंगे। और जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि उनको बनाने वाली फैकल्टीज ऐसी हैं, तो कितना एक्सपीरियंस
स्टडी मटेरियल होगा, जब आपको शीट्स मिलेंगी, मॉड्यूल्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उनके डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे और कुछ केस में तो वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। ऐसे हजारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस मिलेंगे, बोर्ड मटेरियल मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। और जब आप मटेरियल आप कर लोगे तो आपको डाउट भी आएगा। सबसे बड़ी बात यह है डाउट टाइमली सोल्व होना चाहिए। तो इस सरल में आपको 4 लेयर डाउट सॉल्विंग मिलेगी। सबसे पहले तो जो आपके शीट मॉड्यूल हैं, टेस्ट हैं, उन सबके आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेंगे या कुछ केस में तो जहां भी टिपिकल प्रॉब्लम है वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आपके आधे डाउट तो वहीं सोल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका सोल्व नहीं होता है तो आपको एक ऑनलाइन डाउट काउंटर दिया जाएगा जहां आप अपना डाउट जैसे डालेंगे कंसर्न फैकल्टी तक पहुंच जाएगा और वो आपका डाउट सोल्व कर देंगे। फिर भी अगर आपके डाउट बाकी हैं तो ई सरल में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलेगी जहां 1-to-1 टीचर से अपने डाउट, कॉन्सेप्चुअल डाउट, शीट के डाउट, कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। ऐसा हजारों स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं। लगभग रोज लाइव डाउट क्लासेस यहां पर होती हैं। और इसके बाद भी नहीं हो तो आप टीचर से कॉल करके भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पढ़ने को मिल गया, फैकल्टी मिल गई, डाउट भी आपके सॉल्व हो गए। इसके बाद बात आती है टेस्ट की। तो सारे के सारे चैप्टर के बाद आपको उस चैप्टर को रिव्यू करने के लिए एक टेस्ट मिलेगा जिसका नाम है टॉपिक वाइज टेस्ट। उसको आप दे सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी और स्पीड पता कर सकते हैं, क्या क्या आपकी कमी है वो सब आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको रिव्यू टेस्ट मिलेंगे, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस और नीट और बोर्ड के अलग अलग टेस्ट भी मिल जाएंगे। और फिर आपको मिलेंगे मेजर टेस्ट नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। इसके अलावा आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे ई सरल ऐप में। यानी कि आप चाहे ड्रॉपर हैं या क्लास 12 स्टूडेंट हैं, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। टेस्ट भी आपने दे दिए तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद उसका रिजल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका एनालिसिस। सारांश गुप्ता सर का एक वीडियो है जो पूरे देश में बच्चे पसंद करते हैं कि टेस्ट देने के बाद उसका रिजल्ट और उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। जैसे आपको यहां दिख रहा है ऐसा आपका रिजल्ट दिखेगा, आपकी रैंक दिखेगी और आपको ऐसा एनालिसिस मिल जाएगा। आप एनालिसिस कर सकते हैं, आपकी क्या कमी है, कौन सा वीक है, क्या भूल है, क्या नहीं भूल है, ये पूरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। फिर सबसे बड़ी चीज जो फॉलोअप की है मेंटरशिप, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, इंडिया की बेस्ट मेंटरशिप जहां आपको पर्सनल मेंटर मिलेंगे, प्रोग्रेस मेंटर मिलेंगे जो आपको हमेशा रोकते टोकते रहेंगे। आप क्यों पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, कम क्यों पढ़ रहे हो, ये करो वो करो। आप जब बात करना चाहेंगे तब आपसे बात करेंगे, आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, आपके अटेंडेंस को मॉनिटर करेंगे, आपको एकेडमिक गाइडेंस देंगे और आपका फॉलोअप लेंगे, लेक्चर का, होमवर्क का, टेस्ट का, वीकली और पेरेंट्स से भी बीच में बात करेंगे। यानी कि आपको हमेशा कहते रहेंगे जागते रहो, पढ़ते रहो, राइट। तो बिल्कुल ट्रू मेंटरशिप। और उन सब की लीडरशिप में मैं, एन.के. गुप्ता, अंशुमन अग्रवाल सर, सारांश गुप्ता, प्रतीक सर, कुशिका मैम, ये सब आपके हेड मेंटर्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे। पूरी मेंटरशिप की टीम इनकी लीडरशिप में आपके लिए होगी। अब आप सोचिए मेंटरशिप भी आपको मिल गई, फॉलोअप भी आपको हो गया, तो क्या चाहिए फिर? पर्सनलाइज शेड्यूल आपको मिलेगा जो कि अकेला ही सर आपको देगा, आपकी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके आपको पर्सनलाइज शेड्यूल देंगे। आपकी वीकनेस कैसी है, आपका वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कैसे हैं, वैसा पर्सनलाइज शेड्यूल आप बना सकते हो, आपको ऐसा मिलेगा। और इसके अलावा आपके लाइव सेशंस होंगे जो कि मैं, सारांश सर, प्रतीक सर, अंशुमन सर, कुशिका मैम और भी बड़े बड़े स्पीकर्स आपका लाइव सेशन लेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको मोटिवेटेड रखेंगे, आपको टिप्स देंगे, आपको एनर्जेटिक रखेंगे, आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचा के ही दम लेंगे। इसके अलावा हम ईपीटीएम्स भी करते हैं जिसमें पेरेंट्स का आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। टीचर्स आपके लगातार लाइव सेशन लेते रहेंगे और भी सरल की फैकल्टीज है। और मेंटर्स आपका सारथी सेशन, क्योंकि मेंटर आपके लिए सारथी का काम करेंगे। तो सोचिए इतने सारे सेशंस आपके लाइव चलेंगे, आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो बस अब देर मत करिए, अब की बार नीट पार और एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना ही है, तो अब देर नहीं करना चाहिए, शुरू कर दीजिए। जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो रजिस्टर करिए esaral.com/NEET21 शूट आउट कर देना है नीट को। बस आप समझ गए आपको क्या करना है। तो बस अब वक्त आ चुका है डॉक्टर बनने का, उस सपने को पूरा करने का जो सपना आपके घर वालों ने आपके लिए देखा है, आपने अपने लिए देखा है। और डॉक्टर भी किसी ऐसे वैसे मेडिकल कॉलेज से नहीं, एम्स से या गवर्नमेंट अच्छे मेडिकल कॉलेज से, ताकि हम अपना दुनिया में नाम रोशन कर सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, अपनी वाहवाही इस दुनिया में करा सकें। और अगर कोई भी दुनिया में कर सकता है तो मान लीजिए आप भी कर सकते हैं। बस अब वक्त आ गया शुरू करने का। ऊपर वाले ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है, फिर मत कहना कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। अब आपके ऊपर है, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट मत करिए और तुरंत रजिस्टर करिए। तो बच्चों बस छोटी सी बात आपको अपने दिल में उतारनी है, और वो छोटी सी बात यह है,
हम वो नहीं जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं, हम हवाबाजी नहीं करते हैं, हम वो हैं जो खुद अपनी तकदीर लिखा करते हैं। हमें दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनना है, बेस्ट मेडिकल कॉलेज से बनना है। तो पूरी जल की टीम और मेरी तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।